हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेलिब्रेटिंग लाइफ्स विद विनीता। आजकल एक बात बहुत कॉमन होती जा रही है और वो है शॉर्टकट्स अपनाना। और यही बात हमारे त्योहारों पर भी लागू होने लगी है। रीति रिवाजों को स्किप कर देना, परंपराओं को छोड़ते जाना बहुत कूल माना जाने लगा है और ऐसे लोग मॉडर्न कहलाते हैं। लेकिन ये सही नहीं है। असली आधुनिकता अपनी जड़ों से जुड़े रहने में है, ना कि उसे छोड़ने में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी देश की सभ्यता संस्कृति में उसके त्योहारों का रोल बहुत बड़ा होता है। हमारा भारत देश भी त्योहारों का देश है। लगभग हर महीने कोई ना कोई त्योहार होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे सारे छोटे बड़े त्योहारों को, हमारे लोक पर्वों को हम एक उत्सव की तरह मनाएं। आज के समय में हर कोई बिजी है, समय की कमी है, लेकिन फिर भी अपने त्योहारों के लिए हमें समय निकालना चाहिए। हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी परंपरा को, अपने रीति रिवाजों को आगे बढ़ाएं। चाहे तो एक डायरी मेंटेन की जा सकती है और साल भर आने वाले पर्वों त्योहारों की एक लिस्ट बनाई जा सकती है, अपनी माँ से, घर के बड़े बुजुर्गों से पूछकर। और जब वो त्योहार नजदीक आए तो डायरी के रेफरेंस से जो भी जरूरी सामग्री हो वो मंगा ली जाए, उसकी पूजा की व्यवस्था कर ली जाए। और पति पत्नी दोनों की जिम्मेदारी है कि वो उस त्योहार को, उस पूजा पाठ को निभाने की कोशिश करें, उसे अपने घर में संपन्न करें और अपने बच्चों को भी उसमें जरूर शामिल करें। और उस पूजा के पीछे की क्या कहानी है, उसकी क्या महत्ता है, उन बच्चों को जरूर बताएं। तो इस तरह से हम अपने रीति रिवाजों को, अपनी परंपराओं को संजो कर रख पाएंगे। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, छोड़ना आसान है, मुश्किल है निभाना। इसलिए कोशिश करनी चाहिए निभाने की। आइए अब बात करते हैं हमारे त्योहारों की सबसे खास बात, हमारे पकवानों की। देखा जाए तो हमारे पकवान ही ट्रू एसेंस होते हैं हमारे त्योहार का। लेकिन इसमें भी शॉर्टकट्स अपनाया जाने लगा है। होली के मालपुओं की जगह अब रेडीमेड गुलाब जामुन ने ले ली है और तीज के गुजिये की जगह भी अब रेडीमेड मिठाइयों से काम चलाया जाने लगा है। लेकिन ये ठीक नहीं है। कोशिश करनी चाहिए कि जिस भी त्योहार का जो पकवान है उसे घर में जरूर बनाया जाए। थोड़ा ही बनाइए, लेकिन बनाइए जरूर। घर में पकवान बनने से जो घर में खुशी का माहौल बनता है, जो उसकी जो खुशी खुशबू फैलती है, वो इनकम्पेरेबल है, वो लाजवाब होती है। उससे जो पॉजिटिविटी आती है, उसकी कोई बराबरी रेडीमेड चीजें नहीं कर सकती। इसलिए जरूर कोशिश करिए पकवानों को बनाने की। कई बार होता है कि बच्चे घर से दूर चले जाते हैं, तो पेरेंट्स घर में है, ज्यादा लोग खाने वाले नहीं है घर में, तो लोग ये सोचकर भी पकवान बनाना छोड़ते चले जाते हैं। पर ये ठीक नहीं है। आप थोड़ा ही बनाइए, भले बाद में उसको आसपास बांट दीजिए, लेकिन अपनी परंपरा को मत छोड़िए। पकवान हमारे त्योहारों की बहुत खास विशेषता है। और आजकल ऐसे भी मीठे के खिलाफ जंग छिड़ी हुई है। हर कोई मीठा नहीं खाने की सलाह देता है, लेकिन त्योहारों पर बनाए गए पकवानों को, ये मीठा या तला भुना अगर खा भी लिया तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुश होकर जब हम कोई चीज खाते हैं तो हमारे शरीर को फायदा ही पहुंचाता है। इसलिए बनाइए और खूब खाइए त्योहारों पर, और खुश रहिए इसमें। हमारे फेस्टिवल्स की एक और खास बात होती है, लोगों का मिलना जुलना। और ये सच में कम्युनिटी बिल्डिंग का काम करता है। पहले होली दिवाली जैसे त्योहारों पर सप्ताह भर लोगों का मिलना जुलना होता था, लोगों का आना जाना लगा रहता था। लेकिन इसमें भी अब बहुत कमी आ गई है। छोटे शहरों और कस्बों में तो ये कुछ अभी ये परंपरा चल भी रही है, लेकिन बड़े शहरों में बहुत लिमिट हो गया है इसका। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इंतजार मत करिए, खुद आगे बढ़िए, इनिशिएटिव लीजिए। खुद सबके घर जाइए, सबको अपने घर बुलाइए। और अगर समय की कमी के चलते ऐसा करना संभव नहीं है, तो आप सब एक जगह मिलने का प्लान कर सकते हैं। उस शहर में रहने वाले आपके सभी रिश्तेदार, दोस्तों से मिलने का कार्यक्रम आप जरूर बनाइए। सब लोग एक जगह कहीं इकट्ठा हो सकते हैं, पकवान बना के वहां ला सकते हैं।
तो इस तरह से ये परंपरा कायम रहेगी और त्योहारों पर मिलने से जो एक आत्मीयता का भाव उत्पन्न होगा ना, वो बहुत लंबे समय तक कायम रहेगा। इसलिए हमें ज़रूरत है इस परंपरा को भी निभाने की। और आइए अब बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय पर्वों की। 26 जनवरी और 15 अगस्त, ये दोनों भी बहुत ही खास दिन हैं और हमें ज़रूरत है इन्हें भी उत्सव की तरह मनाने की। ज़्यादातर घरों में देखा जाता है कि इन दोनों दिनों को छुट्टी की तरह देखा जाता है। अगर बच्चों को स्कूल भेजने का कंपल्शन ना हो, तो बच्चे भी स्कूल नहीं जाते हैं और पूरा परिवार छुट्टी के मूड में रहता है। ये भी ठीक नहीं है। ये 2 दिन 26 जनवरी और 15 अगस्त हमें जो देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं और हमारे बच्चों को, वो साल का और कोई दिन नहीं पढ़ाता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि सोसाइटी में या आस-पास कहीं भी अगर झंडोत्तोलन का कार्यक्रम हो रहा है, तो हम उसमें शामिल हों, अपने बच्चों को वहाँ लेके जाएँ, इन त्योहारों की महत्ता, इनके पीछे की कहानी उन्हें बताएँ और इस तरह से अपने राष्ट्रीय पर्वों को भी घर में उत्सव की तरह मनाएँ। उस दिन भी पकवान बनाएँ। ये एक अलग ही खुशी देगा आपको। लास्ट में मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि हमारी जो पीढ़ी है, ये शायद आखिरी पीढ़ी है जो अभी तक सारी परंपराएँ और रीति-रिवाज को निभाते आ रही है। हमने अपनी माँ, दादी, नानी से जो सीखा, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र करें और हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना होगा कि अगर हमसे ये चूक हुई, हमने अपने बच्चों को नहीं बताया अपने रीति-रिवाज़ों और अपनी परंपराओं को, अपने पूजा-पाठ, अपने विधि-विधानों को, तो ये हम पर ही समाप्त हो जाएगा और आने वाली जनरेशन इसको फ़ॉलो नहीं कर पाएगी। इसलिए ये हमारा दायित्व है और हमें इसे पूरा करना है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ इस टॉपिक पर आप लोग भी ज़रूर सोचिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। बाय।